हेलो टीजीटी एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सम इल्यूजन्स एंड क्वेरीज ऑन द एचएसएससी टीजीटी नोटिफिकेशन 2023। देखिए, आज के वीडियो में मैं आपके सामने कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं जो आपकी क्वेरीज और इल्यूजन्स से संबंधित है, जो नोटिफिकेशन के बारे में आपको है। देखिए, सबसे पहले एससी वाले प्रत्याशी के पास यदि कास्ट सर्टिफिकेट पुराना भी हो तो वह चलेगा, परंतु डोमिसाइल यदि एससी प्रत्याशी के पास पुराना हो तो नया बनवाना पड़ेगा, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बदलता रहता है। 4-5 साल में कोई भी अपना स्थान बदल सकता है। यह बात आप अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, यदि आपके पिता के नाम में बाल किशन इकट्ठा और बाल किशन अलग अलग लिखा हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मदर नेम अगर बिमला और बिमला देवी यानी दो सर्टिफिकेट में अलग अलग नाम लिखा है, यानी एक में बिमला और दूसरे में बिमला देवी डिफरेंट लिखा है, तो आप अपना नया रिवाइज सर्टिफिकेट बनाकर दोबारा बनवाकर, चाहे वह किसी भी डॉक्यूमेंट में हो, नया बनवाकर डीवी पर यानी स्क्रूटिनी पर लेकर जाएं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अगर आपने अपनी बीएड में आपका टीचिंग सब्जेक्ट ना हो, देखिए अगर आपके अपनी बीएड में आपका टीचिंग सब्जेक्ट ना हो लेकिन बाद में एडिशनल कर लिया हो तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है, आप निश्चिंत रहें। यह बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। ये सारी क्वेरीज हैं और इल्यूजन्स हैं जो प्रत्याशियों के एस्पिरेंट्स के मन में है। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी एससी बीसी एस्पिरेंट्स ने अपना फॉर्म जनरल कैटेगरी में भर दिया हो या गलती से भरा गया हो और सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया हो, कास्ट सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूं, अपलोड नहीं किया हो तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। यह बात याद रहे और इसका अब कोई भी इलाज आपके पास नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अगर किसी ईडब्ल्यूएस एस्पिरेंट ने अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेंटर वाला अपलोड कर दिया है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला अपलोड कर दिया है, तो वह कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। इसके अलावा और कोई नुकसान उसको नहीं है, वो जनरल में चला जाएगा। नेक्स्ट जो है वो देखिए, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज सेंड ओनली 4 वर्ड्स एज यू आर रिक्वेस्टेड अगेन एंड अगेन। सब्जेक्ट, कैटेगरी, राइट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्शन मार्क्स, सभी सब्जेक्ट्स के प्रत्याशी जल्द से जल्द मुझे ये भेजें। आपसे बार बार मैं हम्बली ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अगर आपने सोशियो इकोनॉमिक या फादरलेस या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ अपलोड करके अप्लाई नहीं किया तो इसका सॉल्यूशन देखिए, मैं फिर बोलता हूं, अगर आपने सोशियो इकोनॉमिक या फादरलेस, सोशियो इकोनॉमिक और फादरलेस या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ अपलोड करके अप्लाई नहीं किया है तो इसका सॉल्यूशन बाद में होना मुश्किल है, क्योंकि बाद वालों को एचएसएससी एलिजिबिलिटी में काउंट नहीं करेगा। यह बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, कोई भी कोर्ट केस का असर प्रोसेस पर पड़ेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि अगर एचएसएससी ने कोई ऐसा गलत डिसीजन लिया हो जिसका सीधा असर मुद्दई यानी एस्पिरेंट्स पर पड़ रहा हो कि कोर्ट को तुरंत एक्शन लेना पड़े तो प्रोसेस पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन कोर्ट की हमेशा यह धारणा रहती है कि जब तक जरूरी हो, जब तक जरूरी ना हो, कोर्ट कभी भी गवर्नमेंट जॉब प्रक्रिया में कोई अड़ंगा नहीं डालती जब तक कि वह डालना जरूरी ना हो, क्योंकि ये पब्लिक मैटर की बात है, ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, इसलिए कोर्ट जो है इसमें ज्यादा अड़ंगा नहीं डालती। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम आते हैं 9/2015 के बारे में क्वेरीज बच्चों की है कि वेटिंग लिस्ट जो है अभी और आनी बाकी है या नहीं, इसलिए आप इंतजार कीजिए। मेवात की 80 सीट अभी खाली पड़ी है तो आशा है कि वेटिंग लिस्ट अभी और आने वाली है, ये उम्मीद की जा रही है। 9/2015 यानी पिछली अपॉइंटमेंट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है, यदि किसी कैफे वाले ने आपकी डीएमसी को ठीक अपलोड कर दी है पर यूनिवर्सिटी का नाम गलत लिख दिया है तो इसके लिए यही एक ऑप्शन है कि आप अपना एफिडेविट बनवाकर स्क्रूटिनी के समय पर ले जाएं। इसका यही एक ऑप्शन है और कोई इसका चारा नहीं है, वहां पर इसको एक्सेप्ट करने की संभावना है। नेक्स्ट जो है देखिए, यदि आपने अपना फॉर्म भरने के समय अपने फादर का डेथ सर्टिफिकेट और डीओबी बर्थ स्कैन करके अपलोड किया था और अब आपके पास फादरलेस डेथ क्लेम सर्टिफिकेट भी है तो आप अपना एक एफिडेविट साथ में बनवा कर ले जाएं। इसका एकमात्र विकल्प यही है, इसको शायद एचएसएससी आपके इस क्लेम को एक्सेप्ट कर ले। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम आते हैं, ईएसएम सीट खाली रहने पर ये क्वेरीज है किसी की, ईएसएम की सीट अगर खाली रह जाती है तो वो किस कैटेगरी में चली जाती है। तो आप ये ध्यान में रखें कि ईएसएम की सीट अगर जनरल से है
और खाली रह जाए तो वो जनरल में चली जाएगी, एससी से है तो एससी में चली जाएगी, बीसी से है तो बीसी में चली जाएगी, यानी यूआर में चली जाएगी। और अगर वह एससी की है तो खाली रह जाए तो ईएसएम एससी की सीट में चली जाएगी। इसी तरह से सभी ईएसएम की सीट्स अपनी कैटेगरी में खाली रहने पर वापस चली जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आपका एक्सपीरियंस पीआरटी में 5 साल का है तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा प्रावधान केवल सेम पोस्ट एक्सपीरियंस के लिए है। यदि आपका एक्सपीरियंस सेम पोस्ट का है, यह बात भी मैं पहले भी बता चुका हूं, आप याद रखें। नेक्स्ट है, अगर आपने बीएड फर्स्ट ईयर में ही एचटेट क्वालिफाई कर लिया है, देखिए बीएड फर्स्ट ईयर में ही आपने एचटेट क्वालिफाई कर लिया है, तो यह बात आप याद रखें कि स्क्रीनिंग नोटिफिकेशन की डेट से पहले जो अब यह पेपर हुआ है, स्क्रीनिंग पेपर, उसकी नोटिफिकेशन की डेट से पहले आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए, तो ही आपको इस पेपर का फायदा मिलेगा। यह आप अच्छी तरह से याद रखें, अन्यथा आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, बार बार मैं हर दिन आपके लिए नई नई क्वेरीज और इल्यूजन्स और आपके सामने मैं रख रहा हूं, और इसी तरह से मैं आपके सामने रखता रहूंगा। बस 4 शब्द लिखकर आप अपने पूरे नंबर्स वगैरह के बारे में मुझे जल्दी जल्दी लिखें, ताकि मैं आपके लिए कट ऑफ का सही एनालिसिस कर सकूं। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय।